हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे रेसिस्टेंस के इस फॉर्मूले के ऊपर। हमें पता है ना, रेसिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए, वेयर रो इज द रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, एल लेंथ, ए एरिया क्रॉस सेक्शन। बेटा ध्यान से सुना, अगर इस वायर की लेंथ 2 मीटर, इस वायर की लेंथ 4 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, नेचर सेम, and if resistance of this wire is R, then resistance of this wire is 2R। क्योंकि ये दोनों वायर अलग अलग है, इसकी लेंथ 2 मीटर है, इसकी लेंथ 4 मीटर है, एरिया और रो कांस्टेंट है, सेम है, सॉरी। पर अगर कोई हमें ये कह दे कि ये वायर है, इसका रेसिस्टेंस R है, इसकी लेंथ L है, और इसी वायर को खींच के इसकी लेंथ डबल कर दी, इसको खींच के इसकी लेंथ डबल कर दी, तो इसका रेसिस्टेंस बताओ। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे। ये मैंने लिखा हुआ है, ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर ऑन इट स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ इज n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब एक वायर है बेटा, ये न्यूमेरिकल मैंने जर्नल में लिखा है, जिसका मतलब ये है कि ये वायर है, इसकी लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, नेचर रेसिस्टिविटी रो, तो इसका रेसिस्टेंस ये है। ये इस वायर को खींच दिया कि इसकी लंबाई पहले से n टाइम्स कर दी, n टाइम्स। A wire of resistance R1 is stretched so that its length becomes stretched so that its new length is n times of its original length, then find its new resistance। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखना। अगर हम किसी वायर को खींच दें, उसी वायर को, जैसे हमने बेटा ये R है, हमने इसको R लिख दिया, रो L बाई ए। समझने के लिए ये वायर ले ली, इसकी लेंथ L, एरिया क्रॉस सेक्शन A, रो रेसिस्टिविटी। अब फाइनल लेंथ L1 मान ली, कितनी, NL गिवन है। फाइनल लेंथ L1 दैट इज NL। ये ही वायर ऐसे खींच के ऐसे बना दी, NL, एरिया बदलेगा, रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगी। एक ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अगर हम किसी वायर को खींच दें या स्ट्रेच कर दें, उसकी लेंथ 3, 4, 5 गुना कितनी भी कर दें, उसकी नेचर नहीं बदल सकती। अगर वो वायर कॉपर की है तो स्ट्रेच करने के बाद कॉपर की ही तो रहेगी। इसका मतलब उसकी रेसिस्टिविटी मींस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस अनचेंज्ड। लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1। फाइनल A1 ले लिया, तो बेटा इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम ही तो होगा ना भाई। इसमें जो वॉल्यूम इसका था वो ही वॉल्यूम इसका होगा खींचने के बाद। अब इनिशियल वॉल्यूम क्या लें, L इंटू A, फाइनल वॉल्यूम L1 A1, तो A1 कितना बना, A1 LA
बाई L1, A1, LA बाई L1। L1 की जगह वैल्यू पुट कर दी, कितनी, NL, तो A आ गया A बाई N। ये तुम्हें वैसे भी पता होना चाहिए कि अगर किसी वायर को खींच के हम दुगनी कर देते हैं, उसकी लेंथ डबल कर देते हैं, तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा। एरिया क्रॉस सेक्शन हाफ, अगर आप लेंथ डबल कर दो। देन फाइनल रेसिस्टेंस R1 रो L1 बाई A1। देखो इसमें कुछ नहीं कर सकते, मैथ है बेटा। कोई टीचर इसको, कोई बुक वाला किसी ढंग से करता है, कोई किसी ढंग से। हमारा ये R है, L1 A1, L1 हमारी NL होगी, A1 हमारा A बाई N हो गया, R1 हमारा ये आ गया। उसके बाद एक मेथड तो ये कि आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, R1 बाई R इक्वल टू L1 बाई A1 इंटू A बाई L। L1 की जगह पुट किया NL, A1 की जगह A बाई N, ये A बाई L कैंसिल, ये हो गया बेटा N स्क्वेयर, और R1 बिकम्स N स्क्वेयर R। R1 बिकम्स N स्क्वेयर R। ये स्टेप आसान सा स्टेप है, डिवाइड करके ये पता चल गया कि अगर हम किसी वायर की लेंथ n टाइम्स स्ट्रेच कर दें, n टाइम्स, तो उसका रेसिस्टेंस n स्क्वेयर टाइम्स हो जाएगा। मतलब लेंथ को डबल कर दें तो रेसिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। पर अगर आप ऐसे ना करके, गलत नहीं है, मैथ है, कोई भी स्टेप लिया जा सकता है। R1 इक्वल टू रो L1 बाई A1 इक्वल टू रो L1 NL बाई A1 A बाई N स्क्वेयर रो L बाई A। This is nothing but R. So again we have proved that R1 equal to N square R. R1 equal to N square R. अब इसका, ये तो जर्नल केस है, इसका सेकंड न्यूमेरिकल लिखो जो आपकी बुक में भी है। रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर, रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 5 ohm। resistance of a wire is 5 ohm. It is stretched, wire is stretched such that its length becomes या छोड़ो, its length increased, ये ज्यादा सही है, increased to twice of its original length। its length increased to twice of its original length। then find final resistivity and resistance। तो पहली बात तो ये, वायर को स्ट्रेच किया है, रेसिस्टिविटी अनचेंज्ड रहेगी। पहला ही नाम लिख देंगे, रेसिस्टिविटी ऑफ ए वायर, रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर remain unchanged। क्वेश्चन
एक पार्ट खत्म हो गया। दूसरा, R इक्वल टू रो L बाई ए इक्वल टू 5 ओम गिवन है बेटा। L1 2L, एक बात, लेट फाइनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फाइनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1, फाइनल A1 ले लिया। इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम एज इट इज, बस वो जर्नल केस था, ये न्यूमेरिकल है। इनिशियल वॉल्यूम AL, फाइनल वॉल्यूम A1 L1, L1 की जगह 2L, AL इक्वल टू A1 इंटू 2L, A1 बिकम्स A बाई 2। जाहिर बात है, अगर लेंथ डबल करोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट R1 रो L1 बाई A1, वैल्यू पुट कर दी, रो 2L बाई A बाई 2, 4 रो L बाई A, दैट इज R कितना 5 ओम, आंसर 20 ओम। बेटा ये क्वेश्चन हो गया कौन सा, कि रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 5 ओम, it is stretched so that its length increased to twice of its original length, then find final resistivity and resistance। दूसरी बात, इसी क्वेश्चन को, ये हो गया आपका क्वेश्चन अच्छी तरह। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं। रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 5 ओम, इट इज स्ट्रेच्ड such that its length becomes by twice, BU by twice। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। अगर कोई आपको ये कह दे कि लेंथ 2 twice हो गई, 2 twice, it means final length becomes 2L। अगर कोई ये कहे कि लेंथ 2 thrice हो गई, 2 thrice, फाइनल लेंथ 3L। पर अगर कोई ये कहे कि बाई ट्वाइस, बेटा बहुत अंतर आ गया, तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा कि L1 बिकम्स L प्लस 2L, मतलब बाई ट्वाइस का मतलब है कि उसकी लेंथ में डबल ऐड कर दिया। तो ये इसलिए मैंने ये अलग लिया है क्वेश्चन कि रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 5 ओम, इट इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स लेंथ इंक्रीज बाय ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, फाइंड इट्स रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस। तो ये तो लाइन सेम, रेसिस्टिविटी रिमेन अनचेंज्ड, R इक्वल टू रो L बाई ए 5 ओम, L1 इक्वल टू L प्लस 2L गिवन है। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो अगर 2 ट्वाइस हो तो डबल, और बाई ट्वाइस हो तो L में 2L जोड़ेंगे, लेंथ 3L हो जाएगी। लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 बिल्कुल सेम, ये प्रोसेस AL इक्वल टू A1 इंटू 3L, ये फॉर्मूला, ये क्या बना 3L बाई A बाई 3, 9 रो 9R 45 ओम। मतलब अगर उसी वायर की लेंथ 2 ट्वाइस की बजाय बाई ट्वाइस कर दें तो उसका रेसिस्टेंस 45 ओम हो जाएगा बेटा। अब दूसरी बात, ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस R, ध्यान से सुनना,
एक बात बिल्कुल सिंपल सी आसान सी बात है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि अगर आप किसी वायर को खींच के उसकी लंबाई 5 गुना कर देते हो, 5 गुना, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको एकदम A/5 लेना है। आसान सी बात है, वॉल्यूम तो बदलेगा ही नहीं। अगर आप इस वायर को खींच के इसकी लंबाई 5 टाइम्स कर देते हो तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 टाइम्स कम हो जाएगा। अब मेन बात यहां पे है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ये जो वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr² है ना बेटा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr² है। तो अगर कोई आपको ये कह दे कि भाई हमने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 टाइम्स कम कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 टाइम्स कम कर दिया, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1/√2 टाइम्स ना। अरे एरिया 1/5 है, तो जब R है उस पे वो फर्क थोड़ी पड़ेगा जो इस पे पड़ेगा। चलो ध्यान से देखो, ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस R is stretched so that its new resistance, sorry beta, its new radius is 1/n times of the original radius। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। किसी वायर को खींच दिया, ये बात पक्की है, अगर उसको खींचेंगे उसका रेडियस घटेगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा, उसकी लंबाई बढ़ेगी। अब उसने कह दिया कि रेडियस पहले रेडियस से 1/n टाइम्स हो गया, तो एक तो है एक सिंपल सी बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr² होता है। अगर मैं कह दूं रेडियस मैंने 1/n कर दिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/n² हो जाएगा, पक्की बात है, क्योंकि R की जगह R/n करेंगे ना, स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? A/n²। इसीलिए मैंने वहां ये बताया था ना कि अगर मैं एरिया को 1/5 कर दूं तो रेडियस 1/√5 हो जाएगा, तभी तो √5 का स्क्वायर होके 5 बनेगा। बेटा अगर एरिया रेडियस को 1/n कर दें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/n², लेंथ n²l। समझ आई? अभी तो किया है सारे क्वेश्चन। अगर एरिया इतना होता है तो लेंथ इतनी होगी और नया रेसिस्टेंस N4 होगा, N4। ये तो है सिंपल सी बात जो आपको हर वक्त दिमाग में रखनी है। क्या भला कि अगर किसी का रेडियस 1/2 हो जाए, उसका एरिया 1/4 हो जाएगा, उसकी लेंथ 4 टाइम्स हो जाएगी। अब इसको प्रूव करना है, ध्यान से सुनो। अब आप R को ρl/a तो लेओगे, इसमें तो कोई शक नहीं, पर इस a को रिमूव करके बेटा πr² ले लेंगे ना, R ये लिख देंगे जो ओरिजिनल है ये। अब गिवन क्या है कि R1 = R/n, R1 = R/n। लेट फाइनल लेंथ, क्योंकि लेंथ में चेंज आएगी, अब तो फाइनल लेंथ लेनी पड़ेगी L1।
let final length L1, then again initial volume equal to final volume, initial volume equal to final volume. इनिशियल वॉल्यूम कितना, L इंटू पाई आर स्क्वायर। कंफ्यूजन है तो ऐसे बना लो, एक ये L इसका रेडियस R, एरिया इसका पाई आर स्क्वायर। तो जो वॉल्यूम हमने L A किया था वो L इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया, इक्वल टू L1 इंटू पाई R1 स्क्वायर। अब R1 कितना भाई, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू L1 इंटू पाई R1 कितना, R बाई एन, सो R स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, R स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से ये कैंसिल, L1 कितनी बनी, L1 एन स्क्वायर L, L1 ये आ गई जो मैंने अभी तुम्हें वैसे भी बताई थी। तो R1 कितना हुआ, R1 रो L1 बाई पाई R1 स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन, दो मेथड डिवाइड करके पुट कर दो या डायरेक्ट, जो तुम्हें ठीक लगे, इक्वल टू रो L1 एन स्क्वायर L बाई पाई R1 R स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये हो गया N4 रो L बाई पाई R स्क्वायर N4R। बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम रेडियस को 1/n टाइम्स कर दें तो उसका रेसिस्टेंस N4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा, N4 टाइम्स। बेटा फिर इसका एक न्यूमेरिकल है अपनी बुक में, मैं तुम्हें वो न्यूमेरिकल करवाता हूं अब एक। हाँ बेटा, अब ये क्वेश्चन जो वैसे था ना ऊपर वाला, बिल्कुल वैसा ही अपनी बुक में दिया हुआ है। एक यूनिफॉर्म वायर है, उसकी लेंथ L, रेडियस R, हैवी रेसिस्टेंस ऑफ 100 ओम। इट इज रिकास्ट, बोल सकता है वो ऐसा कि भाई इसको हमने मेल्ट कर लिया, इससे नई वायर बना ली, पर वॉल्यूम तो वही रहना है ना, इनटू ए थिन वायर ऑफ रेडियस R/2। उसकी जो वायर बनाई उसका रेडियस R/2 है। तो ध्यान से देखो, अगर रेडियस R/2 तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/4, रेडियस R/2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/4, लेंथ 4 टाइम्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/4, रेसिस्टेंस 16 टाइम्स, नया आंसर 1600 ओम। बात समझ आ गई ना अच्छी तरह। पर अगर पेपर में आए तो सॉल्यूशन क्या करोगे, वही R इक्वल टू रो L बाई पाई R स्क्वायर इक्वल टू 100 ओम। बस बेटा सिंपल सी बात। फिर R1 इक्वल टू R/2 गिवन है, गिवन। लेट फाइनल लेंथ इज L1, फाइनल लेंथ इज L1। फिर वही इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कितना, L इंटू पाई R स्क्वायर। फाइनल वॉल्यूम कितना, L1 इंटू पाई R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर की जगह रख दिया पाई R स्क्वायर बाई 4, कैंसिल कर दिए। L1 कितना बन गया, L1
4L, L1 4L। अब R1 कितना, R1 रो L1 बाई पाई R1 स्क्वायर। बेटा वैल्यू पुट कर दो, रो L1 कितना 4L पाई R1 कितना R बाई 2 का स्क्वायर, ऊपर 4 हो गया, 16 रो L बाई पाई R स्क्वायर इक्वल टू 16R। R कितना है 100 ओम, इट बिकम्स 1600 ओम। ये मैंने वो क्वेश्चन करवा दिया आपको जिसमें आपका रेसिस्टेंस 1/n हो गया, जिसमें रेसिस्टेंस 1/n हो गया। बेटा उसके बाद थर्ड में ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस R इज ट्विस्टेड, मतलब इसको इसी के ऊपर लपेट दिया। ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस R इज ट्विस्टेड such that its thickness becomes n times, its thickness becomes n times of the original thickness, अब जहां पे ये थिकनेस की बात आए ना, थिकनेस की, इसको डायमीटर या रेडियस लेना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं। इज ट्विस्टेड सच दैट इट्स थिकनेस बिकम्स n टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल थिकनेस, फाइंड इट्स न्यू रेसिस्टेंस। इसमें देख पहली बात तो जनरल कि आपको पता है कि रेडियस d/2 होता है, वेयर d इज द डायमीटर ऑफ द वायर। अब अगर कोई तुम्हें ये कह दे कि भाई डायमीटर आधा कर दिया, आधा, तो कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि डायमीटर आधा तो रेडियस 1/4 ना, 1/4 जब होगा जब यहां पे डायमीटर की स्क्वायर हो बेटा। इसलिए अगर कोई भी आदमी आपको ये कहता है कि डायमीटर हाफ हो गया, तो 100% बात है कि उसका रेडियस भी हाफ हो गया। ये नहीं कहना कि इसमें तो d/2 आता है, अरे वो स्क्वायर की बात है भाई, जब स्क्वायर हो तो 1/4 होता है, ये तो डायरेक्ट है। d और r प्रोपोर्शनल है, अगर d को हाफ करोगे तो रेडियस भी हाफ होगा। अब इसमें जो आप थिकनेस लोगे, तो थिकनेस का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल नहीं है, थिकनेस का मतलब रेडियस या डायमीटर से है। तो जब भी आपको कोई ये बना दे तो इसका सॉल्यूशन R इक्वल टू रो L बाई पाई R स्क्वायर, ये रेसिस्टेंस है। R1 कितना, R1 N R ना, R1 N R, भाई थिकनेस n टाइम्स इंक्रीज कर दी, मतलब ये वायर थी, इसका रेडियस R था, इसकी लेंथ L थी। जब इसकी थिकनेस बढ़ाओगे भाई तो लेंथ तो बेटा छोटी होगी होगी। R1 N R, लेट फाइनल लेंथ, वही बात सारी, फाइनल लेंथ इज L1। सो इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। क्या करोगे, L इंटू
पाई आर स्क्वायर इक्वल टू L1 इंटू पाई R1 स्क्वायर, L पाई आर स्क्वायर इक्वल टू L1 इंटू R1 की जगह N R का स्क्वायर, सो L इंटू पाई आर स्क्वायर L1 इंटू पाई N स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल, L1 becomes L by N square, L1 becomes 1 by N square, so R1 equal to rho L1 by pi R1 square equal to rho L1 L by N square divide by pi R square by N square, sorry बेटा, pi N square R square becomes 1 by N4 rho L by pi R square 1 by N square R। अरे सोचो थोड़ी सी जल्दी से, अगर कोई ये कहे हमें, ध्यान से सुनना बेटा, ये क्वेश्चन नहीं, इसके साथ में एक और क्वेश्चन बता रहा हूं। अगर कोई आपको ये कह दे कि ये वायर है, इसका रेसिस्टेंस R है, इसको हमने ट्विस्टेड कर दी, लपेट दी एक इसी के ऊपर, कि इसकी लेंथ आधी हो गई, लेंथ आधी हो गई, तो आपको ये कहना है कि भाई इसका मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a हो गया, लेंथ आधी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a। ये बात ये नहीं है, अलग से है, ये वायर है, रेसिस्टेंस R है, इसको इसके ऊपर लपेट के L आधी कर दी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a हो गया, रेसिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, रेसिस्टेंस 1/4। फिर कोई तुम्हें ये कहे, जैसे ये है कि भाई एरिया थिकनेस डबल कर दी, सॉरी रेडियस n टाइम्स कर दिया, रेडियस n टाइम्स, तो एरिया n स्क्वायर टाइम्स हो गया, तो लेंथ L/n स्क्वायर हो गई, इसका मतलब रेडियस 1/n4r हो गया। ये मीनिंग समझ आ गया ना मेरी बात का? एक बार और ट्राई करूं। ट्विस्टेड का मतलब, या ये कह दो रिकास्ट कर दिया, कि उसकी जो थिकनेस है वो n टाइम्स बढ़ा दी, तो बेटा जब थिकनेस n टाइम्स बढ़ाओगे, उसका मतलब रेडियस n टाइम्स बढ़ाओगे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन n स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, और लेंथ 1/n स्क्वायर हो जाएगी, और रेसिस्टेंस 1/n स्क्वायर R हो जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल हम बुक में से इसका करेंगे। हाँ बेटा, ये न्यूमेरिकल है भाई, ये बाद में करवाऊंगा, अभी ये मैंने वैसे लिख दिया, उसको नहीं पढ़ना, ये पढ़ना। इफ ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस R is twisted such that its thickness becomes 3 times, अब वही बात, thickness becomes 3 times means radius becomes 3 times means diameter becomes 3 times and area becomes 9 times, 9 times area, L becomes 9 times कम, resistance becomes resistance R/81। ये बात समझ आ गई? ये तो वैसे हुआ ना 1 मिनट में, थिकनेस रेडियस 3 टाइम्स, एरिया 9 टाइम्स, लेंथ L/n टाइम्स 1/n टाइम्स, रेसिस्टेंस R/81 टाइम्स। आंसर हो गया, इसका आंसर आएगा R/81, कौन? R1। पर जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? पहले यही
कि भाई R इक्वल टू रो L बाई ए नहीं पाई आर स्क्वेयर। गिवन क्या है, R1 इक्वल टू 3R। लेट फाइनल लेंथ कितनी, L1, फाइनल लेंथ L1, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम L इंटू पाई आर स्क्वेयर, फाइनल वॉल्यूम L1 इंटू पाई R1 स्क्वेयर, L पाई आर स्क्वेयर, L1 इंटू पाई 3R स्क्वेयर 9R स्क्वेयर, L1 becomes L by 9, so R1 becomes, बेटा आसान से न्यूमेरिकल्स हैं सारे, R1 रो L1 by पाई R1 स्क्वेयर इक्वल टू रो L by 9, L1 की जगह 1 by पाई R स्क्वेयर 3R स्क्वेयर means 1 by 81 रो L by पाई R स्क्वेयर means 1 by 81 R। ये तो सारे न्यूमेरिकल हुए भाई, वायर को स्ट्रेच कर दिया, वायर को ट्विस्ट कर दिया, वायर की लेंथ डबल कर दी, वायर की लेंथ हाफ कर दी, ये सारे न्यूमेरिकल। अब वो ये कहता है कि परसेंटेज में क्या होगा, परसेंटेज में कि अगर किसी वायर को खींच दिया बाई X% स्ट्रेच्ड कर दिया, उसकी लेंथ स्ट्रेच्ड कर दी बाई X%, तो परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस निकालो। अरे मैंने सिंपल लैंग्वेज लिख दी भाई, इसका मतलब यह है कि ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स लेंथ बिकम्स X% ऑफ द ओरिजिनल, देन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस। उससे पहले आपको ये 4 बातें लिखनी है भाई अच्छी तरह ध्यान से। फाइनल वैल्यू इक्वल टू 1 प्लस X बाई 100 ऑफ इनिशियल वैल्यू, मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर X% बढ़ा दी जाए तो उस क्वांटिटी की फाइनल वैल्यू ये होगी। ये मैथ है, परसेंटेज है, 6th 7th में आता है कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई मैंने 15 रुपए है मेरे पास, मैंने उन्हें 50% बढ़ा दिया, तो आप ये कहोगे कि आपके पास फाइनल अमाउंट 1 प्लस 50 बाई 100 ऑफ 15, मतलब 3 बाई 2 ऑफ 15, 45 बाई 2 रुपीज हो गए। अगर आप 50% बढ़ा दो तो, और बेटा इसका 50% बढ़ाओगे तो 7.5 ही तो बढ़ेगा, 22.5 रुपए ही तो हुआ। हाँ, इसके मेथड बहुत सारे हैं कि भाई तुम इसे वैसे भी निकाल सकते हो, पर फायदा ये है कि X% घटे या X% बढ़े तो आपको फाइनल वैल्यू निकालने में इन फॉर्मूलों का यूज करना है जो आप बार बार लिख के प्रैक्टिस करोगे कि अगर X% घटा दें तो 1 माइनस X बाई 100 ऑफ इनिशियल वैल्यू, X% बढ़ा दें तो 1 प्लस X बाई 100 ऑफ इनिशियल वैल्यू। दूसरी बात, परसेंटेज इंक्रीज, अगर कोई चीज इंक्रीज होती है, परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज इंक्रीज, तो आपको यह फॉर्मूला याद करना है, फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इनटू 100। ये परसेंटेज इंक्रीज है,
फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100, और परसेंटेज डिक्रीज में याद करना है इनिशियल माइनस फाइनल बाय इनिशियल इंटू 100। अगर डिक्रीज हो जाए तो इनिशियल माइनस फाइनल बाय इनिशियल, मतलब नीचे तो इनिशियल ही आएगा, चाहे वो डिक्रीज हो चाहे वो इंक्रीज हो। देखो ये फॉर्मूले परसेंटेज के न्यूमेरिकल्स के लिए हर चैप्टर में एप्लीकेबल होते हैं। +1 से +2 तक हर चैप्टर में ये न्यूमेरिकल बन सकता है, हर एक में एप्लीकेबल होंगे। फाइनल वैल्यू निकालनी है, x% बढ़ाने पे ये बनेगी, x% घटाने पे ये बनेगी, परसेंटेज इंक्रीज ये होगी, परसेंटेज डिक्रीज का ये होगा। बेटा ये चारों फॉर्मूले लिख के लर्न कर लेना। अब यहां पे आओ, उसने क्या कहा है हमें कि इफ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय x%। देखो कुछ बुक्स ले लेती है R1 R2, गलत नहीं है, R1 R2। हमने पिछले वाले में किए थे R और इंक्रीज होने के बाद R1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहां पे ये कह दूं कि भाई R1 इक्वल टू रो L1 बाई A1, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है, इनिशियल लेंथ L1, इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन R1, इनिशियल रेसिस्टेंस R1। अब गिवन क्या है, स्ट्रेच कर दी x%, इसका मतलब फाइनल लेंथ 1 प्लस x बाई 100 ऑफ इनिशियल लेंथ जो अभी बताया था। x% बढ़ाने पे यही चीज तो लिखोगे, कोई चेंज नहीं है बेटा, बिल्कुल वही बात है। x% बढ़ाया तो ये चीज आ गई। अब लेट फाइनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 A2, क्योंकि हमने इनिशियल A1 ले लिया, तो फाइनल A2, फाइनल लेंथ L2, इनिशियल लेंथ L1, वही बात एज इट इज, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कितना, L1 A1, फाइनल वॉल्यूम L2 A2। L2 कितनी है, L2 ये रही 1 प्लस x बाई 100 L1 इंटू A2, L1 से L1 कैंसिल, A2 आया हमारा A2 1 बाई 1 प्लस x बाई 100 A1। अगर आप प्रीवियस न्यूमेरिकल देखो उनमें भी यही है, L2 5 टाइम्स, तो A1 1 बाई 5, L2 1 बाई 2, A2 L2 2L, A2 A1 बाई 2। वही बात यहां पे भाई, जब L2 ये है तो A2 ये बना A2। अब फाइनल रेसिस्टेंस कितना, R2 ले लिया, R2 कितना भाई, रो L2 बाई A2, ये फाइनल रेसिस्टेंस। अब परसेंटेज चेंज, यहां पे गड़बड़ है, परसेंटेज चेंज बढ़ेगा ना, क्योंकि लेंथ बढ़ी है। सो R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज है। R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू 100। बेटा ये वैल्यू पुट कर दी, या देखो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, मैथ है, दूसरे ढंग से चलना है उससे चल लो, यहां से देखना है यहां से देख लो,
कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये वैल्यू हो गई मेरी R2/R1 -1 × 100। कोई गलत बात तो नहीं है। अब यहां से R1/R2 की वैल्यू निकाल ली। R2/R1 की वैल्यू कितनी बनेगी? L2/A2 इंटू A1/L1। अब देखो यहां से L2/L1 ये है, तो ये बेटा 1 + x/100, 1 + x/100 की पावर x% है ना, की पावर 2 आ गया। अरे एक ये है एक ये है भाई, डबल तो बनेंगे, अभी निकाला तो था। ये 1 + x/100 की पावर 2 कौन? R2/R1। इसमें पुट कर दिया 1 + x/100 का स्क्वायर -1 × 100। यहां तक दोबारा जरूरत नहीं है, एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये A2 आया था ना जो हमारा, ये A2 अगर ध्यान हो तुम्हें, ये आया था A1/1 + x/100, ये A2 आया था। अब यहां से A1/A2 ये यहां पे चला गया, और वो है L2/L1 इतना, इसलिए इसमें वैल्यू पुट करके ये चीज आ गई। इस R2/R1 की जगह ये रख दिया। ये मैं आपको x% लेके बता रहा हूं। उसके बाद देखो बेटा, न्यूमेरिकल में ये सारा काम आसान हो जाएगा। उसमें वो x की जगह आपको 50% बताएगा। मैं यहां आपको एक जर्नल फॉर्मूला डिराइव करवा रहा हूं कि परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस कितना बना। परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस 1 + x/100 का स्क्वायर -1 × 100। मैंने तो ये जर्नल केस करवाया है आपको कि परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस ये है। अब न्यूमेरिकल पहला, अगर वो आपको ये कह दे कि वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 50%, तो भाई परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस कितनी आएगी? परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस कितनी आएगी? 1 + 50/100 का स्क्वायर -1 × 100। ये क्या बना? 1/2, 3/2 का स्क्वायर -1 × 100, 9/4 -1 × 100, 5/4 × 100, 125%। जब स्टार्टिंग से चलोगे तो ये तो आपका आराम से होता चला जाएगा कि अगर वो कहते कि वायर इज स्ट्रेच्ड बाय x% और x कह दिया उसने 50, तो आप जैसे मैंने ये न्यूमेरिकल किया है बिल्कुल ऐसे ही x की जगह 50 रखते आओ, स्टार्टिंग से लास्ट पे यहां पहुंच जाओगे। दूसरा, इफ न्यूमेरिकल में इफ x इज 1% या 0.1%, तो बेटा इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे हम, इस पे बाइनोमियल अप्लाई कर देंगे। ये ही लिख के
अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम के लिए कैसे करते हैं, 2 को आगे ले आते हैं, 1 प्लस 2x बाई 100 माइनस 1 इंटू 100, 1 से 1 कैंसिल, 100 2x बाई 100 इंटू 100 2x %। इसका मतलब अगर मेरा x 0.1% हो तो ये आंसर 0.2% आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। बाइनोमियल कब लगाओगे, जब इसकी वैल्यू स्मॉल है x की तो बाइनोमियल लगा देंगे, नहीं तो डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। हाँ, इसके न्यूमेरिकल्स अपनी बुक में से करके देखना बेटा, सारे हो जाएंगे। एक 5% है, उसका 10.25 बनेगा। यहां पे 5% रखेंगे 1/20, 21/20, 44 1/400 माइनस 1, 41/400 इंटू 100। बात समझ आ गई? मतलब अगर x 5% ले लें तो परसेंटेज चेंज 10.25%। ये न्यूमेरिकल है बुक में, आप इनकी प्रैक्टिस करना सबकी। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।